हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ओके, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनेगा, हमारा जो ब्लड है उसमें से यूरिन फिल्टर होके यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूरिन है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। ओके, there are the 3 stages involved in the process of urine formation. The first is glomerular filtration और ultrafiltration. Glomerular filtration में क्या आएगा कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसमें से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ओके, वो फिल्टर होके जो वेस्ट प्रोडक्ट, बाय वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन रहेगा उसका फिल्ट्रेशन होगा, वो क्रिएट होगा। देन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस। ओके, नाउ ब्लड में से जो न्यूट्रिशंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो रिमूव हो गए। ओके, देन अब क्या होगा कि ब्लड है, ब्लड में जो सॉल्ट्स है, जो आयंस है, जो भी सप्लीमेंट्स है, जो भी न्यूट्रिशंस है हमारी बॉडी में, वो कहाँ जाएगा, वो फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। देन ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो लूप ऑफ फैनल है उसमें से सिक्रेशन कैसे होगा यूरिन का, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज 1 लीटर पर डे। ओके, आउटपुट कितना है नॉर्मल यूरिनरी? 1 लीटर पर डे टू 1.5 लीटर पर डे। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे है, ये हमारी ग्लोमेरुलस। ओके, ये पूरा है हमारा ग्लोमेरुलस। ओके, ये है हमारी कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और बाउमेन्स कैप्सूल। दूसरा उसे बाउमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। यहाँ से होगा ब्लड का फ्लो एंड ये है हमारा ग्लोमेरुलस। व्हेन ब्लड पासिस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ओके, ये जो है ये जो मोशन में है वो हमारी है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इनटू द बाउमेन कैप्सूल्स। ओके, ब्लड का यहाँ से फ्लो आ रहा है। ये फ्लो आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी ये जो कैपिलरीज है उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा। देन ये कैपिलरीज में से हमारा जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा फिल्टर होगा, है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये जो प्रोसेस हो रही है प्लाज्मा को फिल्टर करने की, वो है हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ईच किडनी कंटेन्स ओवर 1 मिलियन टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि हमारी जो किडनी है उसमें मेड्यूला है। मेड्यूला के पोर्शन में टाइनी टाइनी स्मॉल स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। उस नेफ्रॉन्स में एक अगर 1 नेफ्रॉन है तो 1 नेफ्रॉन में 1 मिलियन टाइनी स्ट्रक्चर्स होगा। ईच नेफ्रॉन हैज अ ग्लोमेरुलस। ओके, अगर 1 मिलियन हमारी बॉडी में नेफ्रॉन है तो उस 1 मिलियन में 1 मिलियन ग्लोमेरुलस शुड बी प्रेजेंट। ओके, फॉर द साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ओके, ये जो ग्लोमेरुलस है प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा उसमें कैपिलरीज है। द कैपिलरीज सराउंड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ओके, ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उसके सराउंड, उसके अंदर के पार्ट में ग्लोमेरुलस कैपिलरीज प्रेजेंट है। एज ब्लड फ्लो थ्रू आउट द ग्लोमेरुलस। ओके, अब क्या होगा कि ब्लड ग्लोमेरुलस की जो वॉल है, जो कैपिलरीज है, वहां से वो पास हो रहा है। ओके, वो पास होगा तो ब्लड प्रेशर इज passes वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द कैपिलरीज, ओके, इनटू द कैप्सूल थ्रू आउट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें वो क्या होगा, उसका में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है? यूरिन का एंड ब्लड का, दोनों का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड का फिल्टर होगा तो ब्लड प्योर जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सेल टू सेल और ऑर्गन टू ऑर्गन चला जाएगा। देन बाय वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहता है? यूरिन। अगर यूरिन रहता है तो उसमें क्या है? वाटर है, NaCl है, सॉल्ट है, पोटेशियम है। ओके, जो अदर न्यूट्रिशन है, जो अदर सॉल्ट्स फॉर्म है, सॉल्यूट्स है हमारी बॉडी में, वो कैपिलरीज में से
फिर से वो मेम्ब्रेन में फिल्टर होगी। दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिगिंस द यूरिनरी फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है वो फर्दर यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में स्टार्ट होगा। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। अब GFR क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम। ओके, अब GFR क्या है? GFR मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट। ओके, जो भी फिल्ट्रेट हो रहा है, किडनी है, किडनी में क्या है? मेडुला है, मेडुला में न्यूरॉन्स है, और ये जो न्यूरॉन्स है उस न्यूरॉन्स में ईच बाउमेन कैप्सूल्स है, ईच ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस में से जो भी फिल्ट्रेशन होगा यूरिन का, वो फिल्ट्रेशन कलेक्ट होके कहाँ जाएगा? किडनी में ट्रांसफर होगा। तो वो जो टाइम, टोटल टाइम लग रहा है यूरिन फॉर्मेशन में, वो हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द नॉर्मल GFR इज 120 ml पर मिनट। ओके, पर मिनट में, 1 मिनट में कितना ml ब्लड का फॉर्म होगा, यूरिन का फॉर्म होगा? 120 ml और अबाउट 180 लीटर पर डे। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो पोर्शन है वो वन मेडुला का पोर्शन है। मेडुला में क्या है? टाइनी स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, नेफ्रॉन के टाइनी स्ट्रक्चर है। ये हमारी हो गई बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल में बाउमेन जो कैप्सूल है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा बिकॉज ऑफ सेंटर पार्ट में ग्लोमेरुलर प्रेजेंट है। ओके, देन आर्टरी है, तो आर्टरी में क्या आएगा? ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट के साथ का जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एंटर होगा। देन ब्लड का फिल्ट्रेशन होके ब्लड विदाउट वेस्ट। ओके, जो वेस्ट, जो प्रोडक्ट, प्योर जो ब्लड रहेगा वो कहाँ से पास होगा? वेन में से वो फिर से कलेक्ट होके ऑर्गन टू ऑर्गन चला जाएगा। देन अब कहाँ है? ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड तो फिर से वापस से ऑर्गन सिस्टम में चला गया है ना। तो अब हमारे पास क्या रहेगा कि ब्लड के अगेंस्ट जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी एलिमेंट्स है, वो यहाँ पे लूप ऑफ द नेफ्रॉन, लूप ऑफ हैनल जो है उसमें रहेगा। ये कलेक्टिंग जो डक्ट है वहां पे वो कलेक्ट होगा एंड वाया यूरिन वो एक्सक्रीट होगा। ओके, उसमें क्या आएगा? लाइक वाटर, NaCl, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द कलेक्टिंग डक्ट। नाउ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है उसे हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। Why? Because of tubular cells reabsorb only substance necessary for the body. Okay, हमारी बॉडी में जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है, जो भी नीड है हमारी बॉडी में, वो फिर से वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे टिश्यूज में, है ना। Essential substances such as glucose, amino acid and vitamins are completely reabsorbed from renal tubules. Okay, ब्लड के अगेंस्ट जो भी फॉर्मेशन रहेगा उसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और विटामिन्स है, तो वो फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वेयर द अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट रीएब्जॉर्ब। ओके, अगर वो मेटाबोलिक प्रोडक्ट है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, अनवांटेड ट्रेसेस है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी एलिमेंट्स है, वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। वो फिर कहाँ जाएंगे? वाया यूरिन वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। नाउ ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये जो फेज है उस फेज में क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रिनल ट्यूब्यूल्स। ओके, जो भी सब्सटेंस है वो रिटर्न बैक करेंगे कहाँ से? ब्लड में से रिनल ट्यूब्यूल्स में। ट्यूबुलर सेल्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंसेस। ओके, ये जो सेल्स है वो न्यू सब्सटेंसेस को मेकअप करेंगे। इन दिस प्रोसेस विच सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, हाइड्रोजन, creatinine and other drugs like phenol, penicillin, para-amino, hypuric acid, diadones, etc. are directly excreted by tubular cell from the blood. Okay,
अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव प्रोसेस। ओके, एक्टिव प्रोसेस है तो हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस है लाइक सोडियम पोटेशियम है, तो हमने सोडियम पोटेशियम के पंप के बारे में स्टडी किया है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो एक्टिव, ओके, एटीपी जनरेट करता है। अगर सोडियम अंदर आ रहा है सेल में, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है हमारी बॉडी में, तो सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम को बाहर जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, एटीपी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर एटीपी रिक्वायर्ड रहेगा तो वो हो गई हमारी एक्टिव प्रोसेस, है ना। एंड यहाँ पे है अदर ड्रग लाइक फिनॉल, पेनिसिलिन, पैरा अमाइनो हैप्यूरिक एसिड एंड डायडोन आर डायरेक्टली एक्सीडेड बाय ट्यूबुलर सेल। ओके, यहाँ पे है पेनिसिलिन एंड फिनॉल। ये जो पेनिसिलिन एंड फिनॉल है, अगर हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं हमारी बॉडी में, ओके, वो ड्रग कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगी, ब्लड स्ट्रीम में। ओके, ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होगी, देन जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अंदर जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएंगे वाया यूरिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। ओके, ये जो प्रोसेस हो रही है ब्लड में से इनएक्टिव जो मेटाबोलाइट्स है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट होने की जो प्रोसेस है उसे हम ट्यूबुलर एक्सक्रीजन कहते हैं। इन एडिशन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, some substances are also secreted into lumen from the peritubular capillaries throughout the tubular epithelial cells. Okay, वो कहाँ से secrete होंगे, tubular capillaries है तो उसमें आएंगे, then tubular cells के थ्रू वो excrete हो जाएंगे। The substance secreted in different segments of renal tubules, जो भी substance है वो secrete हो रहा है तो वो renal tubules के जो different parts है वहां से वो secrete होगा। Like potassium is secreted, ओके, अगर पोटेशियम है तो वो कहाँ से सिक्रेट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप में से, इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय कलेक्टिंग डक्ट। एमोनिया इज सिक्रेटेड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाइड्रोजन आयंस है तो वो कहाँ से होंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स में से। मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस है तो वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में से सिक्रेशन होगा। देन यूरिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन लूप ऑफ एनल। ओके, नाउ अगर है यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर में है ट्यूबुलर एलिमेंट्स। ओके, ट्यूबुलर एलिमेंट्स में क्या है, बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ एनल, डिस्टल, ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल्स मीन्स आगे की साइड, इन डिस्टल्स मीन पीछे की साइड। ओके, यहाँ पे ये जो कलर इंडिकेट कर रहा है फिल्ट्रेशन। ओके, फर्स्ट हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जो ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल है, ओके, जो सेल है उसमें से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ओके, ब्लड फिल्टर होगा। देन रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि फ्रॉम ल्यूमेन टू ब्लड, ल्यूमेन में से ब्लड में उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है वो वापस से ब्लड में चले जाएंगे। देन सिक्रेशन मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हैनल में सिक्रेट होंगे। देन एक्सक्रीजन मीन्स ये जो प्रोसेस हो रही है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन होगा, देन यहाँ पे सिक्रेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रेशन होगा। ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का ये जो एंड पॉइंट है वो हो गया हमारा एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन यानी कि बॉडी में से कंप्लीटली जो भी लिक्विड है उसे रिमूव करना वाया यूरिन। अगर यहाँ पे हम देखें अनदर स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस। ओके, ये कैप्सूल है, कैप्सुलर स्पेस है, बाउमेन कैप्सूल, उसमें ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड वो से वो मूवमेंट करवाएगा ब्लड की। देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू ब्लड। अगर जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वो ब्लड में बैक हो जाएंगे, फिर से ब्लड में एंटर हो जाएंगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड। ओके, ये जो ब्लड में जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं, ट्रैवल डाउन कर रहे हैं, वो फिर से कहाँ आएंगे, ट्यूबुलर फ्लूइड में, ट्यूबुलर कैपिलरीज में, लूप ऑफ हैनल में, नेफ्रॉन ऑफ लूप में, वो यहाँ से आ जाएंगे। ओके, देन ये कंप्लीटली जो प्रोसेस है वो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। बाय वेस्ट प्रोडक्ट
यूरिन हमें फिल्टर होके मिल रहा है ना। ओके, आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैक्चुरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।